काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स की किस्में, क्या क्या किस्में हैं, हमने वर्ब्स को पढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि वर्ब्स की काइंड्स को हम जानें। तो बेटा देयर आर 6 काइंड्स ऑफ वर्ब्स, 6 किस्में हैं वर्ब्स की। अगर हम देखें तो वो हैं वर्ब्स ऑफ डूइंग, verbs of being, verbs of possession, transitive verbs, intransitive verbs, and number 6 auxiliary verbs। 6 किस्में हैं वर्ब्स की। पहली काइंड वर्ब्स ऑफ डूइंग, दूसरी काइंड वर्ब्स ऑफ बीइंग, तीसरी काइंड वर्ब्स ऑफ पोसेशन, चौथी काइंड ट्रांजिटिव वर्ब्स, पांचवी काइंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स और छठी काइंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन काइंड्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है वर्ब्स ऑफ डूइंग। वर्ब्स ऑफ डूइंग, द वर्ब्स विच टेल्स अस what a person, animal or a thing does, are doing, or will do, are called verbs of doing। verbs of doing verbs हैं जो हमें बताते हैं कि एक आदमी, एक जानवर या एक चीज या वो क्या कर रही है या वो क्या करेगी, उसको वर्ब्स ऑफ डूइंग कहा जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि वर्ब्स ऑफ डूइंग वर्ब्स हैं, यानी वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं एक आदमी, एक जानवर, एक चीज क्या कर रही है, क्या है या वो क्या करेगी, उसको वर्ब्स ऑफ डूइंग कहा जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल की मदद से इसको समझेंगे। ही वॉक्स स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, आहिस्ता चलता है, ठीक है, वो आहिस्ता चलता है। अब ये ही पर्सन है, कोई भी आदमी है, तो वो आहिस्ता चलता है, वो आहिस्ता चलता है। फिर दे आर वॉकिंग स्लोली, कुछ आदमी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, आदमी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। तो ये वर्ब्स ऑफ डूइंग है। फिर उसके बाद आसिफ वाज ईटिंग एन एप्पल, आसिफ क्या कर रहा है, सेब खा रहा है। या फिर उसके बाद सहर विल बी ईटिंग एन एप्पल, सहर क्या करेगी, सेब खाएगी। तो सहर ने अभी सेब यहां पे नहीं खाया, यहां पे सेब नहीं खाया, लेकिन ये खाएगी, ये फ्यूचर की बात कर। तो क्या करने जा रही है सहर, कि सेब खाने जा रही है। तो इस तरह से हमें यहां पे इन सेंटेंसेस की मदद से हमें पता लगा कि ये वर्ब्स है जो हमें एक आदमी के बारे में, एक चीज के बारे में, एक जानवर के बारे में ये पता बताता है कि वो क्या करने जा रहा है, वो क्या करेगा वगैरह वगैरह, उसको वर्ब्स ऑफ डूइंग कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस, इसमें हमने ये वॉक्स, वॉकिंग, ईटिंग और विल बी ईटिंग एन एप्पल, तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, वर्ब्स ऑफ डूइंग है। क्या है ये, वर्ब्स ऑफ डूइंग। वर्ब्स ऑफ दूसरी काइंड कौन सी है, वर्ब्स ऑफ बीइंग, किसी चीज के होने का पता लगता है वर्ब्स ऑफ बीइंग में। तो वर्ब्स ऑफ बीइंग जो है वर्ड्स हैं, यानी वर्ब्स हैं जो हमें बताते हैं, विच टेल्स अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और अ प्लेस इज, और अ प्लेस और अ थिंग इज, आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ बीइंग। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, वर्ब्स ऑफ बीइंग, the verbs which tells us what a person, animal, thing or a place is are called verbs of being। verbs of being verbs हैं, यानी वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं किसके बारे में, एक आदमी, एक जानवर, एक जगह, एक चीज क्या है वो, है ना, वो क्या है, तो उसके बारे में हमें पता लगता है कि वो शख्स, वो जानवर, वो चीज या वो जगह है क्या। ठीक है, अब यहां पे हम इसको इन सेंटेंसेस की मदद से समझते हैं। माई फादर इज अ डॉक्टर, या मेरे वालिद साहब क्या है, डॉक्टर हैं, मेरे वालिद साहब डॉक्टर है। यहां इज जो है वर्ब ऑफ बीइंग है। क्या है ये, वर्ब ऑफ बीइंग है। क्यों, ये पता लगता है कि मेरे वालिद साहब हैं क्या, डॉक्टर है ना, तो इसकी वजह से ऊपर डेफिनेशन में इसने बताया कि वर्ब्स ऑफ बीइंग्स वो वर्ब्स हैं जो हमें बताते हैं एक आदमी के बारे में, एक शख्स के बारे में, एक चीज या एक जगह के बारे में वो क्या है, मतलब वो क्या है, वो कर
क्या रहा है नहीं, लेकिन वो है क्या। तो उसके बाद अच्छा, यहां पे माय फादर इज अ डॉक्टर, ये जो वर्ड इज हेल्पिंग वर्ब है, ये इज वर्ब ऑफ बीइंग है, और ये हमें क्या बताता है, किसके बारे में इज बता रहा है, फादर के बारे में, और बता क्या रहा है ये हमें कि वो डॉक्टर है। क्या है, डॉक्टर है। अच्छा, दे आर मैन, वो आदमी है। यहां पे ये जो आर यूज हुआ है, आर, आर हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आर जो है ये हमें किसके बारे में बता रहा है, वो आदमी है। किसके बारे में, उनके बारे में बता रहा है, कि ये दे के बारे में, कोई आदमी उनके बारे में बता रहा है। क्या है वो, आदमी है। क्या है, आदमी है, जानवर नहीं बोला उन्होंने। आई एम आ टीचर, मैं क्या हूं, मैं उस्ताद हूं। तो ये जो एम वर्ड है, एम, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और ये किसके बारे में, मेरे बारे में बता रहा है, मेरे बारे में, कि मैं क्या हूं, उस्ताद हूं, और मेरा पेशा क्या है, टीचर। तो मैं हूं क्या, स्टेट ऑफ बीइंग, एम क्या है यहां पे, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। शी वॉज अ नर्स, वो एक नर्स थी, वो एक नर्स थी, तो उसके होने के बारे में बता रहा है कि वो क्या थी, होने, सहने या पाए जाने के बारे में पता लगा। वर्ब्स ऑफ पोसेशन, वर्ब्स की थर्ड काइंड है verbs of possession. The verbs which tells us what a person, animal or a place possesses are called verbs of possession. वो verbs जो हमें ये बताएं कि एक आदमी, एक जानवर या एक जगह क्या पोसेस करती है, उसको verbs of possession कहा जाता है। यानी यहां पे हम कुछ सेंटेंसेस की मदद से हम इसको समझेंगे। माई फादर हैज अ कार, माई फादर हैज अ कार, मेरे फादर यानी मेरे पापा के पास, मेरे वालिद के पास एक कार है। तो ये हैज जो है ये मालिक होना, कि आपके पापा के पास या मेरे पापा के पास क्या है, एक कार है। तो यहां पे पोसेशन हो रही है, किस चीज के पता लग रहा है, हैज हमें ये बता रहा है कि ये मेरे वालिद साहब किसके मालिक है, कार के मालिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव टू बाईसाइकिल्स, वी हैव टू बाईसाइकिल्स, हमारे पास दो बाईसाइकिल्स हैं, हमारे पास दो बाईसाइकिल्स है। ये जो हैव है वर्ब्स ऑफ पोसेशन है, ये हमें बाईसाइकिल के बारे में बता रहा है कि हमें हम दो बाईसाइकिल्स के मालिक हैं, हमारे पास दो बाईसाइकिल्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दे हैड अ नाइस हाउस, उनके पास एक अच्छा घर है। तो ये जो हैड है ये वर्ब्स ऑफ पोसेशन है, और ये हमें इस घर के बारे में बता रहा है कि इसका मालिक है, वो क्या है, इस घर के मालिक है, मतलब अच्छे घर के मालिक है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये यहां पे जो लगे हैं, ये हमें वर्ब्स ऑफ पोसेशन यानी मालिक होने का पता बताते हैं। तो नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम चौथी काइंड जो पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स है। बेटा ट्रांजिटिव वर्ब्स, verbs that need objects to complete their meaning. Verbs that need objects to complete their meaning are called transitive verbs. वो verbs जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने में, यानी सेंस को पूरा करने के लिए वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स हमने सेंटेंसेस के जरिए समझनी है। द बॉय ब्रोक, द बॉय ब्रोक, तो हमें पता है इस सेंटेंस में ब्रोक वर्ब है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा है कि मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है। ऊपर वर्ब्स दैट नीड ऑब्जेक्ट्स है वर्ब, लेकिन इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पे मीनिंग यानी सेंस जो है वो इस सेंटेंस में कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। द बॉय ब्रोक, द बॉय ब्रोक द जग, यहां पे जो जग है ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ब्रोक जो है ये वर्ब है। तो ये जो ब्रोक है, जब हमें पता लगा कि बच्चे ने या लड़के ने क्या तोड़ा, द बॉय ब्रोक द जग, लड़के ने जग को तोड़ा, पेंसिल को तोड़ा, पेन को तोड़ा, एंड सो ऑन, कोई भी चीज वो तोड़ सकता है। तो जो भी तोड़ने वाला, अब यहां पे द बॉय ब्रोक पता नहीं लग रहा है, हमें मीनिंग का पता नहीं लग रहा है कि क्या तोड़ा। द बॉय ब्रोक द जग, लड़के ने किस चीज को तोड़ा, जग को तोड़ा। तो यहां जो जग है
जब हमने द जग लगाया, यानी जग ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट लगा इस सेंटेंस में, तो मीनिंग कंप्लीट हो गया वर्ब का। किसका कंप्लीट हो गया? वर्ब का। ये अब हम जॉन ओपन्ड, जॉन ओपन्ड, जॉन ने खोला, क्या पता क्या खोला, कोई पता नहीं क्या खोला उसने, बॉक्स खोला, बैग खोला, दरवाजा खोला, खिड़की खोली। अब जॉन ओपन द डोर, जॉन ने दरवाजे को खोला। तो ये ओपन जो है ये वर्ब है और द डोर जो है ऑब्जेक्ट है। और जब हमने इस ओपन के साथ ऑब्जेक्ट को लगाया तो हमें इसके मीनिंग का पता लग गया पूरी तरह से। तो वर्ब्स जहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सेंस को कंप्लीट करने के लिए या मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब हम इनट्रांजिटिव वर्ब्स को पढ़ते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है टू कंप्लीट देयर मीनिंग, अपना मीनिंग या सेंस कंप्लीट करने के लिए। जैसा कि बर्ड्स फ्लाई, यहां पे फ्लाई जो है ये इस सेंटेंस में वर्ब है और इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह ही प्लेज वेल, ही प्लेज वेल, ये जो प्लेज है ये वर्ब है और इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह शी sang ब्यूटीफुल, जो sang है वर्ब है यहां पे और इनट्रांजिटिव वर्ब है और इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। मदर कुक्स वेल, और जो ये कुक्स है ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब है और इसको अपना जो है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये थे सारे के सारे इनट्रांजिटिव वर्ब्स और इनको आपने आइडेंटिफाई करना है कहां पे किस तरह से इनकी यूजेज